हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं आज 4 जून 2022 के दिन RIMC जून सेशन 2022 का एग्जाम कंडक्ट किया गया है। वन बाय वन हम आप सभी के सामने सभी पेपर्स का सॉल्यूशन प्रेजेंट कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स पेपर सॉल्यूशन पार्ट नंबर 1। रिमेनिंग जो सेशंस हैं उन सभी को आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी उन सेशंस को देख सकते हैं। ऐसे ही इंटरैक्टिव सेशंस हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते हैं। इन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं। तो आइए वन बाय वन इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दिया गया है दैट 9/7 की पावर 5y-3 अगेन इसकी पावर 2 है एंड सेकंड साइड आपको गिवन है कि 6561/2401 है। तो आपको बताना है कि y की वैल्यू क्या होगी। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पावर को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा। जब मैं इस पावर को शिफ्ट करूंगा तो राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6561/2401। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो 9/7 की पावर 5y-3 इज इक्वल्स टू, अब अंडर रूट जब आप निकालेंगे तो आपके सामने वैल्यू आएगी 81/49। अब 81/49 को अगर मैं 9/7 के इक्वल बना दूं तो मैं पावर को कंपेयर करके y की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 9/7 की पावर 5y-3 इज इक्वल्स टू 9/7 की पावर 2। अब यहाँ पे देखिए दोनों ही साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो बेस है वो इक्वल हो चुके हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पावर को कंपेयर कर सकता हूँ। तो जब मैं पावर को कंपेयर करूंगा तो 5y-3 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। देन 5y इज इक्वल्स टू 2 + 3, सो 5y इज इक्वल्स टू 5। और इसे जब सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल्स टू 5/5। तो मैं कह सकता हूं कि y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी और यही आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है दैट फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। नंबर क्या है, 16, 20 और 24। तो जब कभी भी ऐसे नंबर होते हैं तो आपको क्या करना होता है, इन नंबर्स के फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो देखो 16 का फैक्टर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अगेन क्या है 20 का फैक्टर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। नेक्स्ट क्या है आपके सामने 24 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 देन मल्टीप्लाइड बाई 3। अब इसे मैं शॉर्ट में कैसे लिख सकता हूँ, इसे तो मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, इसे मैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 लिख सकता हूँ और इसे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो मैं स्क्वायर रिलेटेड जो नंबर्स हैं वो लूंगा। तो देखो यहाँ पे 2 के स्क्वायर का स्क्वायर चलेगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 4 हाईएस्ट वैल्यू। देन 5 यहाँ पे सिंगल है लेकिन स्क्वायर बनाने के लिए मुझे तो 5 का स्क्वायर ही चाहिए। 3 भी सिंगल है लेकिन 3 का स्क्वायर बनाने के लिए 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 एंड 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो ओवरऑल नंबर क्या आएगा, 3600। सो 3600 इज द लीस्ट नंबर। ठीक है, वो लीस्ट नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। सेकेंड थिंग, ये 16 से 20 से और 24 से डिवाइड भी हो जाता है। क्वेश्चन में बोला गया है दो बस टिकट्स हैं फ्रॉम सिटी ए टू बी एंड 3 टिकट्स फ्रॉम ए टू सी। इनका कॉस्ट क्या है, 77 रुपीज है। तो पहले तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि भाई ए टू बी का कॉस्ट क्या है, बी टू सी क्या है या फिर ए टू सी क्या है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे वैल्यूज को अज्यूम करनी पड़ेगी। तो लेट रुपीज एक्स बी द फेयर ऑफ सिटी बी फ्रॉम सिटी ए। सेम एज आप अज्यूम कर सकते हैं y को
फेयर ऑफ सिटी सी फ्रॉम सिटी ए। अब इसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन को देखता हूं, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं लिख सकता हूं भाई 2 टिकट्स फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब ए टू बी क्या था, x था, तो मैं लिख सकता हूं 2x प्लस। अब 3 टिकट्स था ए टू सी, तो मैं लिख सकता हूं 3y, और टोटल कॉस्ट कितना था 77, तो इसको 77 के इक्वल कर दिया। ये क्या हो गया, मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेम एज सेकंड स्टेटमेंट में 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 73 लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 टिकट्स फ्रॉम ए टू बी तो 3x कर दिया, एंड 2 टिकट फ्रॉम ए टू सी तो 2y कर दिया, और टोटल कॉस्ट क्या था 73। तो ये क्या हो गया, मेरा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब जब मैं इन दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद मैं x और y की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो इन दोनों ही इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि x की वैल्यू है 13 और y की वैल्यू है 17। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू 13 यानी कि a टू b का जो फेयर है वो 13 रुपीज है, और y की वैल्यू आएगी 17। इसका मतलब है कि a टू c का जो फेयर है वो 17 रुपीज है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि डिवाइड द नंबर 26,244 बाय द स्मॉलेस्ट नंबर, ताकि जो क्वोशिएंट है वो परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो इसका मतलब है 26,244 के फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। अब फैक्टर्स जब देखूंगा तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, अगेन 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, अगेन 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, और उसके बाद आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब चूंकि नंबर कैसा होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, तो आप पेयर बनाएंगे कितने का, 3 3 का। तो यहाँ पे इन 3 का एक पेयर बन गया और इन 3 का एक पेयर बन गया, लेकिन बचा क्या, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 बच गया और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 बच गया। तो इनसे अगर मैं डिवाइड दे दूं तो आपका काम चल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, जो क्या है 36 है। तो 36 is the smallest number. 36 is the smallest number by which 26,244 must be divided so that the quotient is a perfect square। ठीक है, तो क्वोशिएंट क्या आ जाएगा, सॉरी क्यूब बोला है क्वेश्चन में, तो क्यूब हो जाएगा। अब देखिए क्वोशिएंट क्या रहेगा, जब आप डिवाइड करते हैं तो 729 आता है, और 729 किसका क्यूब है, तो 9 का क्यूब है। ठीक है, तो आप इसको आंसर्स को वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 89 एंड 100। देखो आपको बोला है 89 का स्क्वायर और 100 के स्क्वायर। तो देखो 89 का स्क्वायर क्या होता है 7921, और 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000 होता है। इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, तो देखो आप यहाँ पे बोलेंगे कि 2080 नंबर्स आएंगे। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे जब तो आएगा 2079, लेकिन उसमें चूंकि +1 करना होगा तो 2080 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹4235 इन 3.5 years at 6% पर एनम। और सबसे अच्छा काम क्या हो गया, क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में है, तो आपका कैलकुलेशन इतना हार्ड नहीं होगा। तो आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, लेट p इज इक्वल्स टू 100 से। ठीक है, x से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा टिपिकल होगा। तो 100 से जब आप सॉल्व करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, PRT अपॉन 100। तो p की जगह 100, r की जगह 6 और t की जगह 3.5 अपॉन 100 से आप सॉल्व करेंगे तो जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो 21 रुपीज आएगा। तो इसका मतलब है कि अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 100 प्लस 21 इज इक्वल्स टू 121 रुपीज। अब आप इसे यूनिटरी मेथड के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि इफ प्रिंसिपल द अमाउंट इज 121 if the principal is 100, so amount 1 होगा तो principal क्या होगा 100 by 121, और amount क्वेश्चन में क्या गिवन है 4235,
तो प्रिंसिपल क्या होगा 100/121 मल्टीप्लाइड बाई 4235। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा 3500 रुपीज। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा 3500 रुपीज यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपके पास सिंपल इंटरेस्ट की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट में होता तो थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल होता, लेकिन यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है तो इजीली आप सॉल्व कर पा रहे हैं। क्वेश्चन में कहा कि अ ट्रेन मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ट्रेन की स्पीड क्या है 90 किलोमीटर पर आवर है, ये क्रॉस करता है एक इलेक्ट्रिक पोल को 15 सेकंड में। तो आपको बतानी कि ट्रेन की लेंथ क्या है और स्पेसिफाई किया है कि ट्रेन की लेंथ किस में आनी चाहिए, मीटर में आनी चाहिए। तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्पीड है आपको अभी क्या गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसको किस में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे 90 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब स्पीड कितनी आई 25 मीटर पर सेकंड आ गई। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए कि ये 15 सेकंड में क्रॉस करता है, ठीक है, आपको पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी फॉर्मूले में देखो स्पीड तो 25 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस आपको पता नहीं, ठीक है, डिस्टेंस क्या है ट्रेन की लेंथ है, तो मैं अभी डी लिख देता हूं, और टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 15 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 मल्टीप्लाइड बाई 15। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी 375 मीटर। सो ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है 375 मीटर्स है। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया है। अब देखिए आपको पता है कि जब कभी भी मल्टीप्लाई में होते हैं पावर्स तो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल m की पावर n था मल्टीप्लाइड बाई m की पावर o था, तो आप क्या कर देंगे m की पावर n प्लस o कर देंगे। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन में 4 की पावर n प्लस 2 गिवन है तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ वापस मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करके क्या लिखा कि 4 की पावर n, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में 4 की पावर 2, ठीक है, उसके बाद मैं लिख सकता हूं ऊपर 4 की पावर n और अगेन 4 की पावर 1। ये तो था न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में आऊंगा तो मैं लिखूंगा 5, फिर 4 की पावर n माइनस 4 की पावर n। अब यहाँ पे अगर मैं कॉमन लेता हूं तो देखो यहाँ पे 4 की पावर n कॉमन ले लूंगा मैं, और फिर क्या बचेगा 4 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 1। अपॉन में क्या है मेरे पास 5 और 4 की पावर n, तो यहाँ भी 4 की पावर n को कॉमन ले लो तो 5 माइनस 1 आपके पास बचेगा। अब देखो 4 की पावर n और 4 की पावर n यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं, तो 4 का स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 4 की पावर 1 दैट इज 4 और 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो 16 माइनस 4 क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 12, 12 अपॉन 4 सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे जो आंसर आता है दैट इज 3। यहाँ पे आपको गिवन है कि एंगल x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो आप सभी जानते हैं किसके बारे में, ऑल्टरनेट एंगल के बारे में, और ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये वाला जो पार्ट है ये ऑल्टरनेट है किसके 60 डिग्री के। अब देखो चूंकि ये पैरेलल लाइन है और स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो आप लिख सकते हैं 60 प्लस 3x प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 180। अब जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो 3x और 2x हो गया 5x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 और प्लस 5। सो 5x इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितने हो जाएंगे 125। तो x की वैल्यू क्या होगी 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो देखो x एंगल कितना है 25 डिग्री है। अब मुझे क्या निकालना है y का एंगल निकालना है। देखो जब मैं y का एंगल निकालूंगा तो ऐसा कर सकता हूं कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं 60 प्लस 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे 60 प्लस 3x की वैल्यू चूंकि 25 में ला चुका हूं, तो इसी इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पे 60 प्लस 25 इंटू 375 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। सो y की वैल्यू होगी 180 माइनस 60 माइनस 75। सो y की वैल्यू हो गई 45 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या थी 25 डिग्री और y की वैल्यू क्या है 45 डिग्री है।
देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 36, 48 वो रिमाइंडर के रूप में 21, 33 और 45 छोड़ता है रिस्पेक्टिवली। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, सबसे फर्स्ट आपको एलसीएम निकालना होता है। अब 24, 36 एंड 48 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो वो हो जाएगा 144। अब रिस्पेक्टिवली 24 में से 21 माइनस करता हूं तो 3 बचेगा, 36 में से 33 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, 48 में 45 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। मतलब इन ईच केस डिफरेंस क्या है, 3 है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम, द डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम एंड 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो इज द स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो 144 में से 3 माइनस कर लीजिए तो 141 आएगा, और 141 क्या है, आपका आंसर है। एक आंसर को वेरीफाई कर लेते हैं। अब आंसर को वेरीफाई करने के लिए मैं 24 से डिवाइड दे के बताता हूं। तो 24 से 141 को डिवाइड देना है। अब यहाँ पे मैं डिवाइड दूंगा, 5 टाइम्स लेता हूँ, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, रिमाइंडर क्या बचा 21। देखो क्वेश्चन में कहा था 21। सेम एज आप 36 से भी डिवाइड देंगे, आप 48 से भी डिवाइड देंगे, तो आपका आंसर वहां पे रेस्पेक्टिवली 33 एंड 45 आता रहेगा। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपको x एंड y की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है और इक्वेशन गिवन है। तो इक्वेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1/y है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3xy माइनस का 7y इज इक्वल्स टू 1 आ जाता है। इसे आप क्या मान सकते हो, इसे इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करते हैं। देन नेक्स्ट को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट में है x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1। तो इसको अपॉन 1 देके y एलसीएम लेता हूं तो ये xy प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। देन इसे मैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, xy प्लस 1 इज इक्वल्स टू y। इसे अज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 से y की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए 3xy माइनस 7, अब y की जगह क्या लिख दूंगा मैं, y की जगह xy प्लस 1 लिख दूंगा। ठीक है, देन आफ्टर क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, 3xy माइनस का 7xy और ये हो जाएगा माइनस का 7 इज इक्वल्स टू 1। तो ये माइनस का 4xy इज इक्वल्स टू 8 है। तो xy इज इक्वल्स टू माइनस का 2 आ जाएगा। अब xy का जो वैल्यू है वो अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा, तो -2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ पे y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगी। तो एक आंसर तो आपके सामने y की वैल्यू आई। अब यही जो y की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं। तो इक्वेशन नंबर 1 जो कि क्या था, 3xy माइनस 7y इज इक्वल्स टू 1। नहीं, आपको निकालनी है अब x की वैल्यू, तो ऐसे इक्वेशन में पुट करते हैं जहां से x की वैल्यू निकाली जा सकती हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या काम करता हूँ, इस इक्वेशन की जगह इसको मैं पुट करता हूँ एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई वाले में। ठीक है, यानी कि इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में जब आप इसे पुट करते हैं तो देखिए एक्स वाई, अब यहाँ पे एक्स है, वाई की जगह क्या लिखना है, -1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई, और वाई की वैल्यू क्या थी, -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -x प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1, और -x इज इक्वल्स टू क्या होगा, -1 तो -x इज इक्वल्स टू -2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ऐसे x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू -1 आया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 2 मेन हैं और 5 वुमेन हैं और ये किसी वर्क को कंप्लीट करते हैं, और कंप्लीट करने में इनको जो टाइम लगता है वो कितना टाइम लगता है, 4 डेज का टाइम लगता है। जबकि 1 मैन और 1 वुमेन जो है उसको 12 डेज में फिनिश करते हैं। तो आपको बताना है कि 1 मैन उसे कितने टाइम में कवर अप करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा कि लेट 1 मैन टेक्स एक्स डेज। ठीक है, एक पर्सन एक्स डेज में करता था, तो जो वुमेन है उसे आपने अज्यूम कर दिया टेक्स वाई डेज। ठीक है, मैन एक्स डेज में, वुमेन वाई डेज में। तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं वर्क डन बाई वर्क डन
बाई 1 मैन इन 1 डे। एक मैन एक दिन में कितना काम करता है, तो आप यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं, तो 1/x हो जाएगा। अब सेम एज 1 वुमेन का अगर आ जाए तो 1 डे में कितना हो जाएगा, तो 1/y हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन में आपको बोला है कि 2 मैन है, ठीक है, तो 2 मैन के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो 2 मैन यहाँ पे है तो ये क्या हो जाएगा 2/x, और 5 वुमेन है यहाँ पे तो 5 वुमेन के अकॉर्डिंग आप 5/y कर लेंगे। अब क्वेश्चन में जो गिवन है उस अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब ये जो सेंटेंस आपका बनेगा वो क्या बनेगा, इट इज 2/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू 1/4। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। सेम एज 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1/12, चूंकि ये 12 डेज में कर रहे थे तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, ये 5/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू 5/12 हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 अज्यूम कर लेता हूं मैं। अब इक्वेशन नंबर 1 को एंड 3 को जब आप लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, तो देखो सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/x इज इक्वल्स टू 5/12 माइनस 1/y। इसे जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके सामने क्या आएगा कि 3/x इज इक्वल्स टू नीचे 12, 5 माइनस 3 एंड x की वैल्यू आप यहाँ पे 18 ले सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल पाएंगे कि 1 मैन, ठीक है, 1 मैन कैन डू द वर्क इन 18 डेज, ठीक है, कितने दिन में, 18 डेज में ये वर्क को कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी ने सारे क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं और मैक्सिमम मार्क्स आप सिक्योर कर रहे हैं। ऐसे ही पार्ट 2nd एंड 3rd आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं या फिर उन सभी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।